सिंह राशि वाले व्यक्तियों पिछले दिनों में बहुत दुखी, परेशान, पीड़ित रहे थे, लेकिन अब समय बदल रहा है, अच्छा होता जा रहा है। सरप्राइज मिलने वाला है। इस सप्ताह नहीं, थोड़ा आगे मिलेगा, लेकिन इस सप्ताह भी खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन लाभ भी होगा। यह 18 से लेकर 24 अगस्त तक का यह जो सप्ताह है ना, यह आपके लिए खर्चे तो बढ़ाएगा, लेकिन लाभ को भी बढ़ा रहा है। यानी कि बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन इस सप्ताह हुए हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वो क्या पॉजिटिव चेंजेस हैं जिससे आपका जीवन एक सकारात्मक रुख को लेने जा रहा है। इसके अलावा यह YouTube के इतिहास का पहला ऐसा वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें साप्ताहिक राशि फल के साथ में आपको नक्षत्र फल भी बता रहे हैं। यानी कि आपकी राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं, इनमें 3 नक्षत्रों में जो जो अलग अलग व्यक्ति का जन्म होता है, जिनकी सिंह राशि होती है, तो नक्षत्र के आधार पर आपका फल कैसा रहेगा वो भी देख करके बताएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, और अपना जन्म नक्षत्र या जन्म राशि पता करना है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जो है हमें लिख भेजिए, या तो व्हाट्सएप पर या फिर जो है ये जो नंबर दिख रहा है इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, या जो इस वीडियो के कमेंट में लिख करके आप भेज दीजिए, हम आपको देख के बताएंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे कि अब उनकी राशि का स्वामी सूर्य जो है खुद की राशि में आ चुका है, तो आत्मविश्वास भी इससे बड़ा है। और इसके अलावा जो है ना, वो हेल्थ में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी हुई है, क्योंकि जब सूर्य कर्क में था तो बड़ा ही दिक्कत या परेशानी थी, उससे आपको अच्छा लाभ हुआ है। लेकिन 21 तारीख को जो शुक्र आपके 12वें घर में आया है, इसने कर दी है खर्चों में बढ़ोतरी। यानी कि खर्च बढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत या परेशानी जरूर होगी, उससे आपको मानसिक दिक्कत परेशानी होगी, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, खर्च अनियंत्रित तरीके से नहीं करने हैं। इसके अलावा छोटी मोटी बात मामलों में भी आपको दिक्कत रहेगी, और आपके लिए कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा। तो आपके लिए जब ये चंद्रमा कर्क राशि में आएगा, और चंद्रमा जो है उसके कर्क राशि में आने का समय क्या रहेगा वो आपको बता दूं कि मैं 21 तारीख और 22 तारीख, ये 21 तारीख और 22 तारीख मैंने यहाँ लिख दी है। तो 21 तारीख और 22 तारीख यानी कि इन 2 दिनों में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। गुरुवार और शुक्रवार के ये दिन रहेंगे, इनमें आपको हेल्थ के मामले में ज्यादा सचेत सावधान रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा 12th हाउस में ट्रांजिट करके आपको ज्यादा पीड़ित या परेशान करेगा। अब ये फल जो है ना, आपका पूरा सप्ताह का नक्षत्र फल कैसा रहेगा, यानी और ज्यादा डीप और गहराई से जानते हैं। तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों, यदि आपका जन्म जो है मघा, पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी में हुआ है तो आपकी सिंह राशि है। मघा में आपका जन्म हुआ है तो मूल आपका कर्म नक्षत्र है, और रेवती आपका भाग्य नक्षत्र। ये आप बात लिख करके रख लो, ये हमेशा काम आने वाली बात है। इनमें जब शुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा तो आपका फल अच्छा होगा, पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो खराब होगा। तो मघा नक्षत्र में से देखते हैं कि मघा नक्षत्र में इस समय सूर्य ट्रांजिट कर रहा है, जो कि एक अशुभ पाप ग्रह मानते हैं, लेकिन चूंकि ये आपका राशि का स्वामी है तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि आपके लिए एनर्जी वाली बात रहेगी, बहुत अच्छी वाली बात रहेगी। तो मघा नक्षत्र वालों का इस मामले में समय अच्छा कह सकते हैं। फिर मूल में से देखें तो कोई ग्रह अभी ट्रांजिट नहीं कर रहा, और रेवती नक्षत्र में से भी कोई ग्रह अभी ट्रांजिट नहीं कर रहा है। यानी कि मघा नक्षत्र वालों के लिए एनर्जी वाला टाइम है, बहुत ही शानदार टाइम है। बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी वालों के लिए। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में से केतु का ट्रांजिट चलना आपके लिए जो है बहुत दिक्कत या परेशानी को देने वाला है। जब तक केतु यहां है तब तक आपको सतर्क या सावधान रहना होगा। केतु के उपाय करने होंगे, उन केम केतवे नमः मंत्र का जप करना होगा, भगवान गणपति की पूजा करनी होगी, क्योंकि आपको असहाय परेशान बना रहा है, इसलिए ये उपाय जरूर करते रहें। बाकी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में से देखेंगे तो कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, अश्विनी नक्षत्र में से भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, तो पूर्वा फाल्गुनी वालों को केतु के उपाय जरूर करने हैं। बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी की। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में से किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आप देखेंगे कि कोई ग्रह ट्रांजिट अभी नहीं कर रहा है। और भरणी नक्षत्र में भी देखेंगे, चंद्रमा का विचार हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, बाकी भरणी नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। नक्षत्र के आधार पर हमने ये देखा कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों का समय ज्यादा दिक्कत परेशानी वाला है। जब तक केतु इस नक्षत्र में है तब तक आपको समस्या दे रहा है, आत्मविश्वास को प्रभावित कर रहा है। अब जानते हैं, आप वापस राशि फल में आते हैं। करियर, नौकरी पैसा वालों के लिए कैसा समय? तो नौकरी पैसा वालों के लिए शुरुआत बहुत अच्छी है, 21 तारीख तक टाइम बेटर है, लेकिन 21 तारीख के बाद समय गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कत परेशानी वाला हो जाएगा। यानी कि
जो भी आपको नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, कोई अधिकारियों से रिलेशन है, कोई महत्वपूर्ण बात करनी, कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है, कोई असाइनमेंट सबमिट करना है, तो वो 21 तारीख के पहले कर देना, क्योंकि 21 तारीख के बाद आपका टाइम इतना बेहतर नहीं रहेगा, दिक्कत या परेशानियां रहेगी, इश्यूज रहेंगे। तो उन दिनों में आपको ज्यादा सतर्क रहना होगा, उपाय जरूर करना होगा। माँ दुर्गा की पूजा उपासना से आपको इस मामले में काफी राहत मिलेगी। ये उपाय आपके लिए है, नोट करके आप रख लीजिए। बात करते हैं व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए समय जो है अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन पहले की बजाय आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लेकिन ये ध्यान रखना, खर्चे बढ़ रहे हैं। अब मैंने एक बात लिखी, लाभ भी होगा, वो आपको मैं इसलिए लिख रहा हूं कि पिछले दिनों की अपेक्षा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो जो आप प्रयास कर रहे हो भाग्य के प्रयास से भी और अपने पराक्रम से भी, जिस तरफ आप प्रयास कर रहे हो उसमें भी आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आप प्रसन्न होंगे कि ठीक है, मैंने मेहनत की तो उसका एक बहुत ही शानदार रिजल्ट मुझे मिला है। तो अपने प्रयासों में कमी मत रखिएगा। और उपाय जो मैं आपको बता दूं कि अपने व्यापार में वृद्धि के लिए आपको हनुमान जी का पूजन विशेष रूप से इस सप्ताह करने से बहुत ही शानदार लाभ और फायदा होने वाला है। इसके अतिरिक्त भगवान गणपति की पूजा उपासना भी करो, उससे भी बहुत शानदार लाभ और उत्तम आपको फल मिलेगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बारे में। और पारिवारिक सुख के मामले में सप्ताह आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। माता पिता दोनों का एक उत्तम सहयोग आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। हालांकि 21 तारीख के बाद छोटी मोटी मामलों को लेकर थोड़ी दिक्कत रह सकती है। पिता के हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता आ सकती है, छोटी मोटी उनको मनमुटाव वाली स्थिति रहेगी, लेकिन वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसका समाधान भी आपको तुरंत मिल जाएगा और उनकी एडवाइस मानोगे तो ये मान के चलना, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। यानी पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से ये सप्ताह ठीक है। वैवाहिक सुख की बात करते हैं, उसमें सामान्य फल बने हुए हैं। आपको 21 और 22 इन 2 दिनों में ज्यादा सतर्क रहना होगा। यदि आपके विवाह की अगर कोई चर्चा चल रही है तो वो बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ आपका बेहतर तालमेल बनेगा, यानी कि इस मामले में समय बहुत अच्छा श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और लव लाइफ है तो वो भी शानदार रहेगी, उसमें भी कोई ऐसा दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, ज्यादा उग्र नहीं होना है आपको ज्यादा, क्योंकि मंगल क्या करता है, उग्र बना देता है, उससे दिक्कत परेशानी देता है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों की। तो आर्थिक मामलों में जैसा आपको पता है कि खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है, लेकिन मैं इस सप्ताह एक बात बोल रहा हूं कि खर्चे बढ़ेंगे लेकिन लाभ भी होगा। लाभ भी होगा, ये बात क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अब समय धीरे धीरे पॉजिटिव भी आना शुरू हो गया है। आपको पता है पिछले दिनों खर्चे ज्यादा थे, दिक्कतें ज्यादा थी, अब आपका आत्मविश्वास बढ़ा है, निर्णय एक सही तरीके से लोगे तो लाभ भी होगा। और ये लाभ आप देखेंगे धीरे धीरे मिलेगा। 21 और 22 ये 2 दिन आपको थोड़ा सतर्क सावधान रहना है, स्थिति अच्छी होगी। लेकिन एक टिप आपको दे रहा हूं आपके लाइफ की, भाई खर्चे जो है ना, खर्चे वो अनियंत्रित मत करना कि 4 रुपए का सामान लेने गए थे और 400 रुपए का सामान ले आए, ऐसा कभी मत करना। मन बहुत दौड़ेगा शॉपिंग के लिए, खर्चे के लिए मत करना। अभी कम खर्चा करो, बिल्कुल मुट्ठी भींच के खर्चा करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अब बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बेटर रहेगा। 2 दिन यानी 21-22 तारीख को अगर कोई एग्जाम हो रहे हैं तो उनमें जरूर दिक्कत या परेशानी रहेगी, अदरवाइज और दिनों में आपका समय श्रेष्ठ उत्तम फल वाला अच्छा कहा जा सकता है, यानी बहुत ही बढ़िया वाला टाइम है। अब बात करते हैं आपके रेमेडी की और भाग्य की। तो भाग्य आपका अच्छा काम कर रहा है, बेटर काम कर रहा है, लेकिन रेमेडी की बात करते हैं तो हनुमान जी की पूजा उपासना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्र 12वें घर में जा रहा है तो माँ दुर्गा की पूजा करें। बाकी ओ भगवान गणपति का पूजन तो विशेष रूप से आपको जरूर करना है, ताकि आपका समय बेटर रह सके। तो हनुमान जी की पूजा, भगवान गणपति का पूजन, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ओम बुम बुद्धाय नमः, ये मंत्र का जप करेंगे। ये तमाम बातें आप लिखकर रख लीजिए, इससे आपका समय बेटर होगा। जैसे आर्थिक दिक्कत है तो ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप आप जरूर करें। मानसिक दिक्कत आपको दिखती है, या आपको गुस्सा आ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आर्थिक मामला बहुत ज्यादा डावाडोल है, किसी अज्ञात कारण से समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान गणपति के साथ में हनुमान जी की पूजा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पिछले दिनों की अपेक्षा केवल 21-22 को छोड़ करके सप्ताह फिर भी अपेक्षाकृत आपके लिए ठीक रहने वाला है। नमस्कार।